माननीय रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 8 वाले के प्रदेश अध्यक्ष माननीय पवन भाई गुप्ता जी को इन 4 पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूं मंच पर कि देना पड़ा है जब कोई प्यारा उदाहरण, देना पड़ा है जब कोई प्यारा उदाहरण, हमने दिया है सिर्फ तुम्हारा उदाहरण। उपमान और भी थे मगर व्यर्थ थे सभी, तुमको ही दे रहा हूं तुम्हारा उदाहरण। एक बार जोरदार तालियां बजाएं आप लोग। भारतीय संविधान के निर्माता परम श्री डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, क्रांतिसूर महात्मा ज्योतिराव फुले, शिक्षण की जननी सावित्रीबाई फुले, आरक्षण के धन छत्रपति साहू महाराज, समाजवाद के विनाशक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और इस धरा पर जन्म लिए हुए सभी महापुरुषों को नमन करते हुए आज इस रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की 12 वर्षीय जनपद की बैठक में उपस्थित रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश उपाध्यक्ष महेंद्र प्रजापति जी, इस कार्यक्रम का जो संयोजन कर रहे हैं हरिवंश कुमार जी जो पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष हैं, राजेश कुमार जी जिला मंत्री हैं, अकील अहमद जी जिला मंत्री हैं, केशव राम जी मीडिया प्रभारी हैं। साथियों, यह जो बैठक है पार्टी की, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आरपीआई, ये एक नाम जो है प्रदेश में जो गूंज रहा है। बहुत से लोग पूछते हैं भैया पार्टी नहीं है, पार्टी नहीं आई है क्या, पार्टी नहीं बनी है क्या? मैं उनको बताना चाहूंगा ये पार्टी की स्थापना खुद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने मिलकर इस पार्टी की स्थापना किया था 3 अक्टूबर 1956 में। और इस पार्टी के उत्तर प्रदेश में 1970 के दशक में पार्टी के 19 विधायक थे, 4 सांसद थे। चरण सिंह जब मुख्यमंत्री थे यहाँ पर, तो इस पार्टी के उनकी सरकार में 2 मंत्री हुआ करते थे। ये पार्टी बहुत ही पुरानी पार्टी है और जो इस समय हाथी जो चुनाव निशान बहन जी के पास है, वो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का चुनाव निशान हुआ करता था पहले। लेकिन जो मनवादी पार्टियां थी उन पार्टियों को उन्होंने छिन-भिन करने का काम किया और उसके बाद फिर हमारी जो है और पार्टियां आगे आई। काशीराम जी आए, बहन मायावती जी आई, 4 बार मुख्यमंत्री बनी बीजेपी का समर्थन लेकर के, और बाद में वो पार्टी भी खत्म हो गई। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया पूरे देश में बाबा साहब का जो कारवां लेके चल रहे हैं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रामदास आठवले जी, इनके नेतृत्व में पूरे देश में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आगे बढ़ रही है। नागालैंड में हमारे वो विधायक चुन के आए और उत्तर प्रदेश से कारवां हमारे जिले में दिया और हम लोगों ने मिलकर के, हमारे जो साथी हैं सब लोग मिलकर के, हम लोग हर जनपद में, हर तहसील में, हर ब्लॉक में, हर ग्राम पंचायत में, हर नगर में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बढ़ना इसलिए जरूरी है कि इस देश का जो शोषित समाज है, जो वंचित समाज है, जो पीड़ित समाज है, जो अल्पसंख्यक है, जो दलित है, जो गरीब है, जो कमजोर है, अगर उसकी कोई आवाज को बुलंद कर सकता है तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता नहीं कर सकते हैं। वो क्यों कर सकते हैं? इस पार्टी का जो संविधान निर्माता है, इस पार्टी का जो निर्माता है, वो इस देश के भारत का संविधान का निर्माता है। इसलिए उन्होंने पार्टी बनाई थी। पार्टी बनाने का कारण यही था कि इस देश के जितने शोषित वंचित समाज है, इतने गरीब पीड़ित समाज है, सबको न्याय मिलना चाहिए, सबको समानता मिलनी चाहिए, सबको जीने का अधिकार मिलना चाहिए, सबको रोजगार का अधिकार मिलना चाहिए, सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, सबको आरोग्य की सेवा मिलनी चाहिए, आपको जीवन जीने का बराबर अधिकार मिलना चाहिए। इसलिए इस पार्टी की स्थापना हुई थी। साथियों, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हमारी लड़ाई से अपने हक पाने के लिए। जब तक हम 3000 साल ने हम जब गुलाम थे तो हम बहुत अच्छे थे, लेकिन जब से हमने अपनी आवाज बुलंद किया है, जब से अपना हक मांगना शुरू किया है, हम सबसे खराब हो गए। तो जब आप हक मांगोगे तो आप खराब कहे जाओगे, लेकिन जब गुलामी करोगे तो अच्छे कहे जाओगे। तो हमको इन गुलामी के बंदिशों से, जंजीर को तोड़ करके
हम अपने हक की बात कर रहे हैं, अपने हकूक की बात कर रहे हैं, अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, और वो हम लेके रहेंगे, चाहे हमको किसी से टकराना पड़े, सामने कोई भी हो। जहां हमारे हक की बात है, जहां अधिकार की बात है, जहां न्याय की बात है, वहां हम लड़ेंगे और जीतेंगे। हमारी यहाँ महिला बेटे बेटी है। कल बाबा साहब का महापरिनिर्वाण का सब कार्यक्रम था, जो हमारी आरबीआई की जो महिला मोर्चा कमेटी है, उन्होंने कार्यक्रम रखा था। हम तो बोले साहब आपको आना है, हमको लगा कि 200-250 महिलाएं होंगी, लेकिन जब अपने वहां गए देखे तो 500 के ऊपर महिलाएं वहां पे। मैं हमारी माता बहनों से इतना कहना चाहूंगा कि जब आप पढ़ेंगी लिखेंगी, अपने बच्चों को पढ़ाएंगी, आप मजबूत होंगी, आपकी ताकत रहेगी, तो आपका परिवार ठीक रहेगा, और परिवार ठीक रहेगा तो आपका घर खानदान ठीक रहेगा, और घर खानदान ठीक रहेगा तो गांव ठीक रहेगा, और गांव अगर ठीक रहेगा तो ये देश भी ठीक रहेगा। इसके लिए आपको मजबूत होने की जरूरत है, इसके लिए आपको ताकतवर होने की जरूरत है, इसके लिए आपको शिक्षा जरूरी है। रिपब्लिकन पार्टी आप इंडिया आपके साथ है। अभी चुनाव आने वाला है जिला पंचायत का, प्रधानी का, बीडीसी का। बड़ी बड़ी पार्टियां कहती हैं आप चुनाव मत लड़ो। हमने मंच से ऐलान किया था 4 मार्च को लखनऊ में हमारे मंत्री के सामने कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे वो चुनाव बीडीसी का हो, चाहे प्रधान का हो, चाहे जिला पंचायत का हो, अपने दम पे लड़ेंगे, जीतेंगे, हारेंगे वो बात की बात है, लेकिन हम लड़ेंगे जरूर। जो हमारे यहाँ कमजोर लोग हैं, जो हमारे गरीब हैं, कमजोर हैं, जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे मैं जरूर कहूंगा कि भले आप अपने गांव का चुनाव लड़िए, लेकिन लड़िए जरूर। लड़ेंगे तो आप जीतेंगे, और जब जीतेंगे तो मजबूत होंगे तो सबको न्याय देंगे, क्योंकि आपकी जरूरत है। जैसे अभी बाराबंकी के बहुत लोगों ने हमसे संपर्क करते हैं, और उनका एक ही कहना हो रहा है कि भैया बाराबंकी में की जनता, हम लोग बाराबंकी की जनता करे पुकार, बाराबंकी की जनता करे पुकार, बहुत हो गया अत्याचार, अब हमारा करो उद्धार, आगे आओ हरवंश कुमार, और तुमको ताकत देंगे पवन कुमार। तो कहने का मतलब यह है कि हम लोग लड़ाकू कौम है, लड़ने वाले लोग हैं। जहां अत्याचार होगा वहां लड़ेंगे, जहां न्याय होगा वहां लड़ेंगे, जहां अपने हक की बात होगी वहां लड़ेंगे, और अपना अधिकार लेके रहेंगे। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया सरकार से मांग कर रही है। हम लोग माननीय योगी जी हमारे पड़ोसी हैं, गोरखपुर के, मेरा जिला महाराजगंज, 25-30 साल से हमको जानते हैं, हम भी उनको जानते हैं, साथ में हम लोग बैठते थे, बातें करते थे। आज वो मुख्यमंत्री हैं, मैं प्रदेश का अध्यक्ष दूसरी पार्टी का, कल वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन हम लोग भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और जिस दिन बनेंगे, जो यहाँ हमारे लोग बैठे हुए हैं, ये जो आप बैठे हुए यहाँ पर, आप में से ही कल जिला पंचायत में जाएगा, आप में से कल विधायक बनेगा, आप में से सांसद बनेगा, आप में से मंत्री बनेगा, और आप में से ही मुख्यमंत्री बनेगा। इतना ध्यान रखिए, किसी का भाग्य कोई दिन कर नहीं लाया, आपको कर्म जरूरत है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, इस प्रदेश की जो जनता है उसकी जो सबसे बड़ी समस्या है, वो समस्या है बच्चों की पढ़ाई का। सबसे बड़ी समस्या है कि पढ़ाई इतनी महंगी कर दिया गया है कि बच्चों को पढ़ाना गरीब के बस की बात ही नहीं रह गई। दूसरी समस्या है दवाई का, और ये 2 चीज को आप फ्री कर दीजिए, मुफ्त कर दीजिए हर आदमी के लिए, चाहे किसी जात का हो, किसी धर्म का हो। इस प्रदेश के अंदर 2 चीज फ्री कर दीजिए, और कुछ फ्री मत करिए, 2 चीज फ्री करिए, हर बच्चे की पढ़ाई और हर आदमी की दवाई। और अगर आप नहीं करेंगे तो मैं इतना कहना चाहूंगा, मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त दवाई
दिलाएगी आपको आरबीआई, और वादा कर रहे हैं पवन भाई।